नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल सीए फाउंडेशन बाय अनअकैडमी और मैं हूं सीएस पल्लवी परिहार, आपकी बिजनेस लॉस की मेंटोर। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? एंड आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी के बारे में। यार 90 डेज की स्ट्रैटेजी हो या स्टडीज को कैसे प्लान करना था क्लासेस के साथ, किस तरह से 12th बोर्ड के बच्चे अपनी प्लानिंग कर सकते थे, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ चैनल पे शेयर करे हैं। और आज इसी कैटेगरी में आई एम शेयरिंग वन मोर डैडी स्ट्रैटेजी फॉर द मे 26 अटेम्प्ट। यू नो गाइज व्हाई आई कॉल इट एज अ डैडी स्ट्रैटेजी, बिकॉज भाई ये स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट हमने फॉलो करी है एंड बच्चों ने इसका रिजल्ट, इसका आउटकम भी देखा है। तो जो वो सारे लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और नीचे यहाँ पर कमेंट में आई एम रेडी टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब अगले 5-7 मिनट के लिए बड़े ध्यान से बैठ करके मुझे सुनिए, अपना पेन पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि हम आपकी परीक्षा के 60 दिन जो बचे हुए उसकी प्लानिंग को डिस्कस करने वाले हैं। आज जब आप मेरे से इस स्ट्रैटेजी को सुन रहे हैं, कुछ 7-8 तारीख मार्च की हो चुकी है और आपकी परीक्षा 14 मई से स्टार्ट हो रहा है। अज्यूमिंग की 8-9 तारीख के बाद से मई में आप सारे लोग अपना अकाउंट्स का ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो रफली भाई 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल और 8 अप्रैल से लेकर के तो 8 मई, ऐसे मोटा मोटा मैंने आपके लिए ये 60 डेज का पूरा प्लान बनाया है। अ फुल प्रूफ, ट्राइड एंड अ टेस्टेड प्लान, जिसे हर बच्चे को जो कि सीए फाउंडेशन में अपने मे 26 का अटेम्प्ट दे रहा है फॉलो करना है। एंड इफ यू फॉलो दिस यू विल श्योरली सी द रिजल्ट्स, क्योंकि जिन बच्चों ने करा है उन्होंने इसके परिणाम भी देखे। तो आइए जरा पेन कॉपी पेंसिल जो भी है आप लेकर के आ गए होंगे, अब देखना शुरू करते हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी रखना है और अपने इन 60 डेज को कैसे प्लान करना है, क्या क्या चीजें हैं, क्या पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। आओ इसे समझते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, ये स्लाइड पे जो आप देख रहे हो, ये टाइमिंग स्लॉट मैंने उन बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया है जिनकी कुछ बैचेस अभी भी चल रही हैं। मैम अभी भी होगा क्या मार्च में? ऐसा यार होता है, कई बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, नवंबर में एंड में या दिसंबर एंड में कुछ बच्चों ने पढ़ना शुरू करा होगा, तो उनका जो वो एक एक बार का कोर्स चल रहा होगा जो कि वो डिटेल में पढ़ते हैं, वो वाला कुछ बैकलॉग्स ऐसे होंगे जो कि उनके पेंडिंग चल रहे होंगे, और ये टाइम स्लॉट उन बच्चों को ध्यान में रख करके, हालांकि बहुत कम परसेंटेज होगा, मार्च के फर्स्ट वीक तक सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है, बट इन केस अगर आपका सिलेबस अभी भी बचा हुआ है, आप अपने बैकलॉग्स कवर कर रहे हैं या कोई रेगुलर क्लासेस थी जिन्हें आप पढ़ रहे थे जिसमें आपका अभी भी सिलेबस का पोर्शन बचा है, तो आपका स्टडी प्लान बहुत सिंपल है। भाई देखो, 2-3-4 बजे तक तो रेगुलर क्लासेस सबकी रहती है, किसी की 2 बजे तक है, किसी की 3 बजे तक है, तो मैंने ना 4 PM तक का टाइम पूरा आपका छोड़ दिया। अब इसमें कोई बच्चा सुबह उठ करके 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ रहा है क्योंकि मैडम क्लास तो 9 बजे शुरू हो रही है, तो मैं 3 घंटा 5 से 8 पढ़ रहा हूँ, वो बहुत अच्छी बात है, बट नॉट एवरी वन इज अ मॉर्निंग अर्ली बर्ड। आजकल ज्यादातर बच्चे नाइट आउल होते हैं, बोलते हैं मैडम रात में पढ़ाई हो जाती है, सुबह में पढ़ाई ही नहीं होती, सुबह में नींद ही नहीं खुलती है। तो इसीलिए मैं लिखती कम हूँ उस चीज को, बट फिर भी अगर आप सुबह 5 से 8 का एक स्केड्यूल बना करके पढ़ रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छा टाइम स्लॉट सुबह 5 से 8 के 3 घंटे का निकाल सकते हो, जिसमें कि आप एक ही सब्जेक्ट उठाना। और आप जानते हो मैं किस सब्जेक्ट की बात करूंगी, नन अदर देन बिजनेस लॉस का पेपर, क्योंकि थ्योरी पेपर है ना बच्चों। सुबह सुबह के टाइम पर जब माइंड पूरा फ्रेश रहता है, रिटेंशन बहुत ज्यादा रहता है, तो इस टाइम पर आप सिर्फ उसी पेपर की पढ़ाई करना। हाँ, अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत सिंपल सा प्लान है आपका। आधे पौन घंटे 1 घंटे का ब्रेक लो अपनी सारी रेगुलर बैचेस खत्म करने के बाद। 5 बजे से 8 बजे 9 बजे तक का समय जो रहता है वो रहेगा आपका यूट्यूब रिविजन का, जहां पर अपने इसी चैनल सीए फाउंडेशन बाय एकेडमी, और इसलिए दोबारा दोहरा रही हूँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लो, क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ रिविजन अपन शुरू करने वाले हैं। अब काफी चीजें हमने शुरू कर दी हैं, और भाई रिवीजन के नाम पर ये तो आता है, ये तो पढ़ लियो, ये तो कर ही चुके हैं वाला चीज रिवीजन के फॉर्म में हम नहीं कराते हैं। हर एक चीज को प्रॉपरली समझाया जाता है, एंड यू नो दैट इज द यूएसपी ऑफ सीएसपी, राइट? तो भाई ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि 5 to 8 9 PM तक रिवीजन चलते हैं, सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं इसमें, लॉ का भी रहेगा, इको रहेगा, मैथ रहेगा, डे वाइज पूरा स्केड्यूल रहेगा जो हम जल्दी क्लियर करेंगे आपके सामने। पूरा एक प्रॉपर लॉन्च वीडियो भी रहेगा, और कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी टाइम टेबल को पुट अप कर देंगे। वो सब आप करो। उसके बाद आपका जो भी डिनर ब्रेक रहता है बीच में, आगे पीछे जिस भी टाइम पे मैनेज हो जाए, डिनर ब्रेक लो। कोशिश करके 2 घंटे का टाइम स्लॉट 10 से 12 की सेल्फ स्टडी का निकाल लो, और इस दौरान प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व करना, जैसे अकाउंट्स का है या मैथ का है या इको के एमसीक्यू सॉल्व करना।
रिवीजन तो आप कर ही रहे हो, प्रैक्टिस आपको घर पे करनी रहती है, तो वो ये 10 से 12 की स्लॉट में आप करना। हाँ, जिन लोगों का अभी बैचेस चल रहा है, जो अनदर 8 दिन 15 दिन मैक्सिमम तक समअप हो ही जाएगा, वो सिर्फ तब तक के लिए इस चीज को फॉलो करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा अपने पास स्टडी टाइम कम रहेगा, तो जुडिशियसली इसको मैनेज करना रहेगा। सुबह उठ करके 2 घंटे भी पढ़ लोगे और लॉ उस दौरान पढ़ लोगे, तो बच्चों लिख के रख लो, लॉ बहुत अच्छा याद हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में जाएंगे अपन उन बच्चों के ऊपर जिनका बैचेस खत्म हो चुका है, कोई रेगुलर बैचेस नहीं है, या मे बी जिनका रिजल्ट आ चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली चीजें प्रॉपर नहीं रही, और ठीक है, जो हो गया हो गया, अब हम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करते हैं। अब भाई हमारे पास तो फुल डे अवेलेबल है, कोई हमारा रेगुलर बैचेस है ऐसा कुछ तो चल नहीं रहा, हमारे पास तो फुल डे अवेलेबल है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमारी प्लानिंग क्या होगी? इफ यू आर अ अर्ली मॉर्निंग बर्ड, आपका सबसे पहला सेशन शुरू हो जाना चाहिए 6 AM पर। मतलब 5 बजे उठिए, मुंह हाथ धो करके, नहाना अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मुंह हाथ धो के फ्रेश होके बढ़िया अपना कुछ थोड़ा बहुत बेसिक नाश्ता करके 6 बजे से 9 बजे का फर्स्ट स्टडी स्लॉट निकालो। बच्चों टेक माई वर्ड्स, और ये मैं भी करती आई हूँ हमेशा से, आई एम नॉट अ नाइट आउल। मेरे से रात में 11 साढ़े 11 के बाद पढ़ाई तो होती नहीं भैया, आंखें ऐसी बंद हो जाती है मेरी, तो मेरे से नहीं होता सुबह रात में पढ़ाई, सुबह कराओ बस। सो आई कैन वेक अप एट 3 AM, आई कैन वेक अप एट 4 AM। आप जितना जल्दी उठ सकते हो उतना अच्छा रहेगा आपको। रात में जल्दी सोइए, 8 साढ़े 8 सो जाइए, 9 बजे सो जाइए, 10 बजे तक सो जाइए मैक्सिमम। सुबह उठिए, 6 से 9 का फर्स्ट स्टडी सेशन प्लान करिए, और इसमें बच्चों नथिंग बट ओनली लॉ। मैं फिर दोहरा रही हूँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका अटेंशन ज्यादा चाहिए, जिसमें आपका ध्यान कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, इसीलिए पहले स्टडी सेशन में, दिन के पहले स्टडी सेशन में हमेशा लॉ उठाइए। आराम से जो चीजें यूट्यूब रिवीजन में आपको कराया जा रहा है, एक बार खुद से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। रोज का 2 से 3 क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है। मैडम ये कैसे कर सकते हैं? भैया अन अकेडमी के लर्नर ऐप के ऊपर, मेरी अन अकेडमी के लर्नर ऐप जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरी सारी राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस फ्री रहती है। अन अकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लो, पल्लवी परिहार ये मेरा प्रोफाइल नेम है, इसको सर्च करो और फ्री लाइव क्लासेस सेक्शन में जाओ, वहां सारे राइटिंग सेशन लाइन से मिल जाएंगे आपको। अगर एक साथ इकट्ठी पूरी एक लिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहां पर मैं ये लिंक समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। सारे राइटिंग सेशन एक जगह मिल जाएंगे आपको, वहां से आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं करना। और आप 9 से 10 1 घंटे का ब्रेक लो, इसमें थोड़ा सा, अगर नहाए पहले नहीं थे तो नहा धो लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, आधे घंटे थोड़ी सी देर मेडिटेट कर लिया, या कुछ अच्छे 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 वॉइस नोट सुन लिए जिसमें आपने कुछ सेक्शंस या फॉर्मूलाज के वॉइस नोट्स बना रखे हो, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा रिवीजन का तरीका होता है। और मैंने हमेशा बताया है आपको कि जो सेक्शंस आपको बहुत टेक्निकल लगते हैं, या जो कैलकुलेशंस आपको बहुत टेक्निकल लगते हैं, उनको ना अपने फोन में, अपने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करो और बार बार उनको सुनो, वॉइस नोट्स को बार बार सुनो। गाना कैसे याद हो जाता है? 4 बार 6 बार 8 बार हमने सुन लिया गाना, सारा का सारा लिरिक्स रट जाता है। लॉ के प्रोविजंस के साथ भी यही होगा, ये करो। और फिर 10:30 बजे से बैठो बच्चों अपने सेकेंड स्टडी सेशन के लिए, 2 घंटा निकालो। अब इस 2 घंटे में प्रेफरेबली आपको जो सब्जेक्ट उठाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉ अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब अगला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो आप उठाइए अपना अकाउंट्स। क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बुक होती है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर 12:30 से 2:30, 2 घंटे का ब्रेक लो, इसमें आपको आपका लंच करना है, थोड़ी सी देर रेस्ट करना है, नैप लेना है, सोना है, जो करना है वो कर लो। और 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक का टाइम पूरा आपका रिवीजन क्लासेस में जाएगा। अब किसी की क्लास 4 बजे स्टार्ट होगी, किसी की 5 बजे स्टार्ट होगी, किसी की 6 बजे से स्टार्ट होगी। तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपका जा रहा है, उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा टाइम में आप अपने इको और मैथ के एमसीक्यू सॉल्व करो। वो मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, वो आप कभी भी 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल करके चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हो। तो मानो आपकी क्लास वाईटी की 5 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो 3 से 5 का एक तीसरा स्टडी स्केड्यूल सेशन बनाओ, और उसमें आप इको के 3 दिन, हफ्ते में इको कर लिया, 3 दिन मैथ कर लिया, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और रिवीजन जब चल रहा है ये 3 से 9 के बीच में, अब ये भी हर रोज 3 से 9 नहीं होगा बच्चों, किसी दिन 5 से 8 ही होगा, किसी दिन 5 से 7 ही होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहे हैं ना, वो बस उस एक्स्ट्रा टाइम में इको और मैथ को एडजस्ट करो और उसके एमसीक्यूज करो। इसलिए मैंने आपको दोनों स्टडी सेशंस में सिर्फ अकाउंट्स और लॉ ही लिखा है। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपने इको और मैथ के जितने पॉसिबल उतने एमसीक्यूज सॉल्व करो।
और अगर आप सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं तो भैया बस डिनर करिए, थोड़ा बहुत वॉक करिए, इधर उधर घूमिए, दोस्तों से, मम्मी पापा से, कजिन से, रिलेटिव से, जो जो भी बात करना है, मतलब रिलेटिव से तो कम ही करते, मैडम कैसा बात कर रहे हो, या दोस्तों से जो भी डिस्कशन करते हो वो सब कर लो, और उसके बाद आराम से सो जाओ 10:30 11 बजे तक, ताकि सुबह फिर 5 बजे उठ सको, बिकॉज अ मिनिमम ऑफ 6 आवर्स स्लीप इज ऑल्सो नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चों में बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ, अगर ये 6 घंटे की नींद नहीं लोगे तो परीक्षा आते आते ना बिल्कुल आंखें ऐसी सूज चुकी होगी, सैचुरेशन पर आ जाओगे फिर। ऐसा ना हो, इसके लिए अभी 6 घंटे की नींद निकालो कम से कम। और हाँ भाई, अगर आप नाइट आउल है तो मैंने ये इस शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज कर रखा है, आपके लिए भी मैंने पूरी व्यवस्था करके दी है। अगर आप एक नाइट आउल है, रात में जग के पढ़ सकते हैं मैम, दिन में पढ़ाई नहीं होता है, तो सुबह 6 से 9 वाला जो आपका पहला स्टडी स्केड्यूल था, सेशन था, उसको सब्सटीट्यूट करके 9:30 से 12:30 सुबह में आप आराम से 8:30 बजे, 9 बजे सो करके उठे, 10 बजे सो करके उठे, 10:30 से पढ़ना शुरू करा, 11 से पढ़ना शुरू करा, बाकी का स्लॉट आगे का पूरा ऐसे रख लेना। सुबह के 3 घंटे आप इधर रात में यूटिलाइज कर लो, 9:30 से 12:30, या मे बी 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ लिया, 1:30 बजे 2 बजे जो आप सोते हो सो गए, सुबह में 8 9 बजे उठ गए। 6 आवर्स का स्लीप इज स्टिल नीडेड, और इतना काम आप सबको करना है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, अगर आप अभी नींद पूरी नहीं करेंगे, मैडम 2 घंटा सो रहे, 3 घंटा सो रहे, 4 घंटा सो रहे हैं, आपको परीक्षा के समय बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला है, क्योंकि उस टाइम तक फिर आपका माइंड बहुत सैचुरेट हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए इस स्केड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करिए। एंड दैट इज इट, मैंने आपसे कहा था इतनी चीजें हैं इस स्केड्यूल में, बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ऐसा वैसा ये वो, बहुत साधारण सिंपल सा टाइम स्टडी है, टाइम स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो टेक माय वर्ड्स, आप अपने रिजल्ट को बहुत 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 बेहतर बना पाएंगे। और नीचे बस ये लिखना है, यस आई एम रेडी टू फॉलो। हर बच्चे का I'm sorry, एक कमेंट मुझे जरूर चाहिए जो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज डू कमेंट, यू नो दैट इट मैटर्स फॉर अस, राइट। तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करने के बाद कि मैं ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, और ऐसी कुछ और ताबड़तोड़ और शानदार स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग के साथ मैं आपको मिलूंगी अगले और वीडियोस में। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते एंड थैंक यू, और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और माय ब्लेसिंग्स आर विद ईच वन ऑफ यू।